प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं रमेश कुमार आज प्रस्तुत हूँ आप लोगों के समक्ष एक नया विषय लेकर, जिसका नाम है संज्ञा। यह व्याकरण के अंतर्गत आता है। तो आइए शुरू करते हैं संज्ञा। संज्ञा में यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए। मराठों का सेनापति इब्राहिम गारदी पकड़ा गया। अहमद शाह अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी। अब यहाँ पर पानीपत जो है वो स्थान का नाम है, सेनापति तथा मराठा जाति के नाम है, अहमद शाह अब्दाली और इब्राहिम गारदी व्यक्तियों के नाम है, युद्ध तथा घृणा भाव के नाम है। इस प्रकार ये स्थान, जाति, व्यक्ति तथा भाव के नाम है और ये सभी संज्ञाएं होती हैं। संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होते हैं, जैसे घोड़ा, शेर, बालक, पिता आदि। प्राणीवाचक का अर्थ होता है जिसमें प्राण होता है। तथा कुछ संज्ञा शब्द अप्राणीवाचक होते हैं, जैसे नदी, पहाड़, देश, अर्थात इसमें प्राण नहीं होता, इसमें जान नहीं होती, ये निर्जीव होते हैं। तो प्राणीवाचक वे होंगे जो सजीव होते हैं तथा अप्राणीवाचक वे संज्ञाएं होंगी जो निर्जीव होती हैं। इसी प्रकार से कुछ संज्ञाएं गणनीय होती हैं। गणनीय अर्थात जिनको गिना जा सकता है, और कुछ अगणनीय। जिन्हें गिना जा सकता है वे गणनीय तथा जिन्हें नहीं गिना जा सकता वे अगणनीय संज्ञाएं कही जाती हैं। बालक, पुस्तक, चित्र आदि गणनीय, तो पानी, हवा, बादल अगणनीय संज्ञाएं हैं। संज्ञा के भेद देखते हैं। संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है? तो संज्ञा को कुल 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। अब आइए हम इन में से एक एक के बारे में जानते हैं कि इसके अंतर्गत क्या आता है। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। वाजश्रवा ने दक्षिणा देना आरंभ किया। वाजश्रवा एक राजा थे, वो दक्षिणा दे रहे हैं, दान दे रहे हैं लोगों को। अब यहाँ देखिए, यहाँ वाजश्रवा जो है वो एक व्यक्ति का नाम है। वाजश्रवा एक व्यक्ति का नाम है। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसके बारे में बताया गया है कि जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली जो बात है वह यह है कि किसी एक ही का इससे पता चलेगा, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे भाव हो, उसके बारे में सिर्फ एक का बोध हो जहां वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे रमेश, कमला, रवि, ये सारे व्यक्तियों के नाम हैं और एक एक व्यक्ति के नाम है। ठीक इसी प्रकार से रामायण, महाभारत, सूरसागर, ये वस्तुओं में ये पुस्तकों के नाम है, लेकिन एक एक के नाम है। पटना, लुधियाना, लखनऊ, कानपुर, ये एक एक स्थानों के नाम हैं। आदि सभी व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम हैं और एक एक के नाम है, इसलिए ये सारे के सारे क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। आइए दूसरे नंबर पर आते हैं, जो जातिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, अब मनुष्य कहा गया तो सारे के सारे मनुष्य उसमें आ जाएंगे। सभी मनुष्य हैं, जो मनुष्य से पैदा होते हैं वे सारे मनुष्य हैं। पर्वत, नदी, हाथी, घोड़ा, ये पूरी जाति, मतलब इसमें किसी एक घोड़े का नाम, अब घोड़े में हम चेतक कह दें तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन अगर हम घोड़ा कहेंगे तो संपूर्ण घोड़ा जो जाति होती है हम उसका बोध कराते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में मुख्य भेद यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी वर्ग के एक का ही बोध होता है। अभी जो मैंने आपको बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल एक का बोध होगा, जबकि जातिवाचक संज्ञा में उस वर्ग के सभी का, समस्त का बोध होता है। तीसरा देखिए, भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव,
व्यापार, धर्म, अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में जैसे दया, सच्चाई, क्रोध, दरिद्रता आदि जो चीजें हैं ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आइए चौथे पर चलते हैं जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। द्रव्य का अर्थ होता है कोई पदार्थ, कोई वस्तु, मैटर। ठीक है, तो जिस शब्द से किसी नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नाप तौल माने जिसे नापा जाए, तौला जाए, उसका मापन हो सके, जैसे कोयला, दूध, लोहा आदि। ठीक है, कोयला, दूध, लोहा आदि, तो ये सारी चीजें द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। इन्हें लीटर में, किलो में मापा या तौला जाता है। तो इस प्रकार की जितनी संज्ञाएं होती हैं जिनकी माप तौल की जाती है वे सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आइए पांचवा और आखिरी हम लोग देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह का अर्थ होता है जहां लोग इकट्ठे हों। देखिए, जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध हो, समूह माने जहां लोग इकट्ठे हों, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे सभा व्यक्तियों की, भीड़ व्यक्तियों का, कुंज किसी वस्तु का, गुच्छा चाहे जिस चीज का, अंगूर का आदि। तो आप देखिए जैसे यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, सभा लगी हुई है, तो खैर ये तो भीड़ है। तो जहाँ पर ऐसे सारे लोग इकट्ठे हों, यदि भीड़ कहा जाए, सभा कहा जाए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। गुच्छा कहा जाए, घवद कहा जाए, दर्जन कहा जाए, तो ये सारी चीज़ें समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। अब भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं उनकी रचना की जाती है, भाववाचक संज्ञाओं को बनाया जाता है। तो भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो जो होती हैं वो मूल होती हैं, वास्तव में अपने आप वो भाववाचक संज्ञा होती ही है, जैसे सत्य, क्षमा, दुख, सुख, जन्म, अपमान, ज्ञान, मृत्यु, ये सब पहले से है। लेकिन जो दूसरे होते हैं वो अन्य शब्दों से बनाए जाते हैं। जैसे कायर विशेषण है तो इससे हम कायरता भाववाचक संज्ञा बना लेंगे। चलना क्रिया है तो इससे हम चाल भाववाचक संज्ञा बना लेंगे। हंसना क्रिया है तो इससे हम हंसी भाववाचक संज्ञा बना लेते हैं। आइए देखते हैं भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं। तो कुल 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञाओं से। जो जातिवाचक संज्ञा होती है उससे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे मित्र जातिवाचक संज्ञा है तो उससे मित्रता हमने भाववाचक बना लिया। हिंदू एक जाति का नाम है तो उससे हमने हिंदुत्व भाववाचक संज्ञा बना लिया। दूसरा है सर्वनामों से, जैसे अपना सर्वनाम है तो इससे अपनापन हमने बना लिया भाववाचक संज्ञा। स्व सर्वनाम है तो इससे हमने स्वत्व बना लिया। ठीक इसी प्रकार से विशेषणों से, जैसे ऊंचा विशेषण है तो इससे हमने ऊंचाई बनाई। पापी विशेषण है तो इससे हमने पाप बना लिया। दानी विशेषण है तो इससे हमने दान बना लिया। ठीक इसी प्रकार से हम अव्ययों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे धिक अव्यय था तो इससे हमने धिक्कार बना लिया। निकट अव्यय है तो इससे हमने भाववाचक संज्ञा निकटता बनाई। ठीक इसी प्रकार से हम क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे लड़ना एक क्रिया है और इससे हमने बढ़ाई भाववाचक संज्ञा लड़ाई। पढ़ना क्रिया है तो इससे भाववाचक संज्ञा बनती है पढ़ाई। लिखना जो है वो क्रिया है तो इससे लिखाई या लिखावट दोनों भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। आइए अब हम आते हैं थोड़ा सा संज्ञा का पद परिचय कैसे दिया जाता है इसके बारे में जानेंगे कि संज्ञा पद का हम परिचय यदि देना हो तो पद परिचय के अंतर्गत हम संज्ञा पद का परिचय किस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे। तो देखते हैं, वाक्य में संज्ञा पदों का परिचय करते समय हमें संज्ञा बतानी होती है कि वे संज्ञा हैं, उनका भेद बताना होता है कि वे व्यक्तिवाचक हैं कि जातिवाचक हैं कि भाववाचक हैं कि द्रव्यवाचक हैं कि समूहवाचक हैं, उनका लिंग बताना होता है कि वो स्त्रीलिंग हैं कि पुल्लिंग हैं, उनका कारक बताना पड़ता है कि वो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण या संबोधन किस कारक में हैं। उसके बाद हमें वचन बताना पड़ता है कि वे एक वचन में है कि बहुवचन में है, तथा जो क्रिया और अन्य पद उस वाक्य में आए हुए हैं जो कर्ता है या जो संज्ञा है वह उनसे किस रूप में जुड़ा हुआ है यह भी बताना आवश्यक होता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं।
जैसे हिमालय भारत का पहाड़ है, यह एक वाक्य है। अब इसमें जो संज्ञा पद हैं वो 3 आए हुए हैं, वह लाल रंग से रंगे गए हैं। इसमें हिमालय संज्ञा है, भारत संज्ञा है और पहाड़ भी संज्ञा है। तो आइए सबसे पहले हम हिमालय का पद परिचय जानते हैं। अब जो हिमालय है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हिमालय अपने जैसा अकेला है, ठीक है। यानी हिमालय एक का नाम है, दूसरा कोई वैसा नहीं है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। अन्य पुरुष है, पुरुष बताएंगे। पुल्लिंग है, हिमालय पुल्लिंग है। अकेला है इसलिए एक वचन है, और इसमें वह कर्ता की जगह प्रयोग किया गया है तो कर्ता कारक में है, और जो क्रिया है उसका यह कर्ता है। तो यह हुआ हिमालय का पद परिचय, जो हिमालय संज्ञा है। आइए दूसरा जो भारत है उसका पद परिचय हम देखते हैं, उसकी क्या पोजीशन है। तो जो भारत है वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि भारत अकेला है। अन्य पुरुष में है, पुल्लिंग है, एक वचन है, भारत एक ही है। संबंध कारक में इस पद का संबंध पहाड़ से है। संबंध कारक का, की, के, जो का प्रयोग किया गया है वो संबंध कारक है, चूंकि वह भारत के साथ लगा हुआ है तो भारत का संबंध पहाड़ से दिखा रहा है, इसलिए भारत संबंध कारक में है और पहाड़ से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार हम पहाड़ का भी पद परिचय देखते हैं। तो पहाड़ जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। अब उसमें चाहे वो हिमालय पहाड़ हो, चाहे जो है और कोई पहाड़ हो, जिस भी पहाड़ का नाम आप ले लीजिए, एंडीज, रॉकी, चाहे जो पहाड़, तो पहाड़ के अंदर सारे के सारे आ जाएंगे, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ जो शब्द है वो पुल्लिंग है, एक वचन है, तथा यहाँ कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है, वह कर्म का काम कर रहा है। तो यह हुआ पहाड़ का पद परिचय संज्ञा के तौर पर। आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण। भगवान राम सामने हैं। लंका में राम ने बाणों से रावण को मारा, यह वाक्य है। अब इसमें लंका, राम, बाणों और रावण, ये सारे के सारे जो पद हैं यह संज्ञा हैं। तो आइए एक एक करके हम इनका पद परिचय देखते हैं। तो सबसे पहले लंका, यह संज्ञा है। संज्ञा में फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी एक ही स्थान का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। पुल्लिंग है, एक वचन है, लंका के लिए कर्ता कारक है। मारा क्रिया का आधार है, माने वह जगह है जहां पर मारा गया या मारने की क्रिया जहां पर हो रही है, इसलिए मारा क्रिया का यह आधार है। दूसरा देखते हैं राम को। तो राम जो है वो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है तथा कर्ता कारक में है। देखिए कर्ता कारक में राम के बाद ने जो कर्ता कारक का चिन्ह है वो उनके साथ लगा हुआ, और इसमें जो मारने की क्रिया हो रही है उसके करने वाले भी राम ही हैं। तो इसलिए अर्थात एक बात ये भी कह सकते हैं कि वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है वही कर्ता होता है, तो कर्ता कारक हैं और मारा क्रिया के कर्ता हैं। जो संबंध बताना है कि वाक्य में आए हुए अन्य पदों से उसका किस प्रकार से संबंध है, तो मारा जो शब्द आया हुआ है, क्रिया है, वो उसके कर्ता हैं। आइए तीसरा देखते हैं बाणों का। तो जो बाणु है वह भी संज्ञा है। बाण जातिवाचक संज्ञा है, वो चाहे जिस तरह का बाण हो सकता है, चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो सकता है, चाहे बंधन वाला हो, चाहे अग्नि वाला हो, अग्नि बाण हो, किसी भी प्रकार का बाण हो सकता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। पुल्लिंग है, बहुवचन है, बाणों माने कई सारे बाण हैं, इसलिए यहाँ पर यह बहुवचन है। करण कारक है, अर्थात ये बाण साधन है, क्रिया को करने का जो साधन होता है वह करण कारक कहलाता है। तो मारने का साधन क्या है? बाणों है, इसलिए करण कारक है। और मारा क्रिया का कर्म है, मारा क्रिया जो हुई है उसका कर्म है। आगे देखते हैं रावण। रावण भी संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक राम की ही तरह। पुल्लिंग भी है, एक वचन भी है और कर्म कारक के रूप में है, अर्थात जो क्रिया है उसका प्रभाव रावण पर पड़ रहा है, यानी मर कौन रहा है, जो कार्य हो रहा है उसका परिणाम किस पर आ रहा है? रावण पर आ रहा है, इसलिए वह कर्म कारक में है और मारा क्रिया का कर्म है। आशा करता हूं आप लोगों को यह समझ में आया होगा, और अगर कोई क्वेरी हो, कोई बात न समझ में आई हो तो आप मुझे
फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, चाहे जिस विधि से आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।